पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी टैक्स दो, टैक्स फाइलर बनो, और खुद ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो उनको टैक्स नेट से बाहर रखते हैं। 23.8 करोड़ रुपए का एजाजिया लिया, 12 बेसिक सैलरीज तक जो है वो एजाजिया दिया गया है। रेंट इनकम आती है, मतलब जो इनको रेंट मिलता है वो भी अलग से चेक में दिया जाता है, वो उस पर भी टैक्स अवॉइड। FBR जिसका काम अकाउंटेबिलिटी करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, वही जो है टैक्स कलेक्शन में किस तरह से रुकावट बन रहा है। ये कई सालों से प्रैक्टिस जारी है। ये ऑडिट का भी एक बहुत बड़ा मसला है, इनके खिलाफ एक्शन ही नहीं हो सकता। ये जो है ये 22.8 करोड़ रुपए जो है वो किस लिए लिए गए, क्योंकि चेयरमैन FBR ही जो है सेक्रेटरी फाइनेंस भी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूँ राजा कामरान। आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ इकॉनमी के मौज़ूआत पर आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी मेरा जो पिछला व्लॉग था उसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि नॉन फाइलर कैटेगरी को जो है ख़त्म किया जा रहा है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे वो लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते हैं। मगर आज हम बात करेंगे कि क्या FBR जिसका काम टैक्स जमा करना है उसके अफसरान टैक्स को प्रॉपर दे रहे हैं, या उसमें कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा। यानी पूरी दुनिया से टैक्स जमा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी टैक्स दो, टैक्स फाइलर बनो, और ख़ुद ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो उनको टैक्स नेट से बाहर रखते हैं, वो टैक्स अदा नहीं करते। हमारे साथ मोहम्मद अली भाई मौजूद हैं, बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं। ये टैक्सेशन के मामलात हों, इनलैंड रेवेन्यू के हों, कस्टम्स के हों, FBR में रिफॉर्म्स के हों, एक तवील अरसे से FBR को कवर कर रहे हैं। बहुत से नशे व फराज इन्होंने देखे हैं, FBR के बहुत से मसाइल इन्होंने देखे हैं, और तमाम चीज़ों पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। इस्लाहात के हवाले से इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो अली भाई ये बताइएगा कि आज जो हमारा मौजू है चिराग तले अंधेरा, यानी कि जिनका काम टैक्स जमा करना है वो अपने टैक्स को कैसे कैसे बचाते हैं, इस पर ज़रा आप बताइए कि आपके पास क्या तफसीलात हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो आपने उसको टच किया है। FBR जो कि हमेशा से ये रोना रोता है कि उनका टैक्स टू GDP रेशो जो है कम है, टैक्स पाकिस्तान में टैक्स कल्चर नहीं है, टैक्स नहीं दिया जाता। लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो ये किस तरीके से टैक्स अवॉइड करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2022-2023 के अंदर 23.8 करोड़ रुपए इन्होंने कैश की मद में निकाले। क्योंकि अगर वो अमाउंट, ये बेसिकली अमाउंट जो था वो एजाजिया के तौर पे इनको मिल रहा था। बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर जब ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, 2-2.5 महीने ये काम करते हैं, उसके ऊपर इनको एजाजिया मिलता है। तो 22-23 के अंदर इन्होंने 23.8 करोड़ रुपए का एजाजिया लिया, और यकीनन ये वो अफसरान थे जो पूरे पाकिस्तान से नहीं थे बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद के थे। अच्छा, ये एजाजिया क्या होता है? क्या ये इनका किस तरह से इसका तयन होता है, और क्या ये जो सैलरी होती है उसी में आता है, या ये कोई अलग से चीज़ होती है? सर ये आप इसको ऐसा समझें कि ये बोनस होता है, एक्स्ट्रा वर्क के ऊपर इंसेंटिव दिया जाता है, और ये कितना दिया जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता। चेयरमैन जो हैं, जाहिर सी बात है चेयरमैन FBR के अप्रूवल से ही ये जो है वो पैसे निकलते हैं। अब वो जिसको जितना दे दें इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमें ज़रा ये बताते हैं कि 12 बेसिक सैलरीज तक जो है वो एजाजिया दिया गया है। 12 बेसिक सैलरी, यानी मैं महीने की तो सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके अलावा जब मैं बजट बनाने बैठता हूँ उसमें कोई भी काम करता हूँ तो मुझे 12 तनख्वाहें इकट्ठी मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप गेजेटेड ऑफिसर्स की बात करें जो 17 ग्रेड से अबव हैं, उनका मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपए बेसिक, और मैक्सिमम साइड के ऊपर 3.5 लाख से ऊपर तक होता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कोई 12 बेसिक्स विड्रॉ कर रहा है। और इसमें होता ये है कि इसमें प्रोसेस ऐसा है कि अगर जून 15 से पहले आप एजाजिए के हवाले से आप जो है वो AGP को भेजेंगे तो AGP उसको अपने रिकॉर्ड में लेगा और आपके ऑफिशियल अकाउंट जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन ये इसको डिले करते हैं 15 जून तक, और 15 जून के बाद जब करते हैं, क्योंकि AGP को क्लोजिंग होती है, तो वो DDO के चेक्स के ज़रिए इनको अमाउंट एक साथ मिल जाता है, पूरा इंडिविजुअल अकाउंट्स में नहीं जाता। जब जैसे मैंने आपको बताया 23.8 करोड़ रुपए का अमाउंट है, तो वो एक चेक की सूरत में आ गया। फिर उसके बाद चेयरमैन और जो हायर अथॉरिटीज़ थी उनकी मर्ज़ी थी कि किसको कितना दे दिया जाए, तो उस हिसाब से दिया गया। और ज़रा ये बताते हैं कि 12 बेसिक सैलरीज तक दिया गया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आपकी अगर 10,000 भी सैलरी है ना, तो FBR ये कहता है कि आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए और वो ट्रांजैक्शन का हिस्सा बननी चाहिए। अली भाई ये बता रहे हैं कि FBR वाले हुक्काम ये कहते हैं कि 23.5 करोड़ रुपए का एक चेक दिया और उसको कैश वैन में भर के वो कैश अपने पास ले आए
और उसकी जो है ना गिन के गड़ियां जो है ना हर एक को तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। यही बात चल रही है। ऐसा ही है। आपको एक और जैसे हम इंडियन फिल्मों में या फिल्मों में देखते हैं कि जी बड़ा पैसे का ढेर लगा हुआ है, ऐसा और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। इसमें एक और मज़े की बात बताऊं मैं आपको कि आपको जब आपको सैलरी स्लिप मिलती है तो उसके अंदर आपकी हाउस रेंट होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, वो सब आपके बेसिक में काउंट होके आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं जब आपके साथ जो है वो ऊपर पर्क्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जो एफबीआर ऑफिशियल्स हैं उनका जो रेंट है उसको भी अलग से चेक की सूरत में दिया जाता है ताकि उसके ऊपर भी टैक्स अवॉइड किया जा सके। यानी पहले इन्होंने एजाजिया लिया, वो कैश ले लिया, बैंक में नहीं आया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। यानी अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है तो 10,000 रुपए इस पर टैक्स होता है कम से कम। जी बिल्कुल सही। और अगर आपने 12 सैलरीज ली हैं यानी तकरीबन आपने 18 लाख रुपए लिए हैं तो उस पर आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा। अगर ये टैक्स ये कर लेते हैं अपने। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि इनकी जो बेसिक है वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है बेसिक। उसके ऊपर पर्क्स ऐड कर लें और अगर ये पैसे भी ऐड करेंगे तो ये उस स्लैब से 6 मिलियन की जो 4.5 मिलियन का इन्होंने मैक्सिमम स्लैब करा 35% के लिए, उस स्लैब के अंदर फॉल करेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं इनका टैक्स कितना बचा है। यानी कि इनका टैक्स बन जाता है 35%। बिल्कुल ऐसा। यानी हर 100 रुपए पे 35 रुपए इनको इनकम टैक्स देना है अगर ये 4.5 मिलियन के उसके ब्रैकेट के अंदर है और जो कि बन रहा है, जो कि बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, और ये नहीं देते आपके सामने ये, क्योंकि ये कैश में विड्रॉ करते हैं। प्लस हर महीने का जो इनका रेंट इनकम आती है, मतलब जो इनको रेंट मिलता है वो भी अलग से चेक में दिया जाता है, वो उस पर भी टैक्स अवॉइड करते हैं। हाउस रेंट भी नहीं, हाउस रेंट की बात, हाउस रेंट को ये सैलरी में नहीं शामिल नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। और जबकि हमें ये कहते हैं कि आपकी एक सिंगल पैनी भी अगर आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स देंगे। बात ये की जाती है और इस पर बड़ी बात भी होती है कि जी पार्लियामेंटेरियंस ने जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाया, बड़ी इस पर बात बनी, और इस पर अब जो पार्लियामेंटेरियंस की तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हो रही है। मगर एफबीआर जिसका काम अकाउंटेबिलिटी करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, वही जो है टैक्स कलेक्शन में किस तरह से रुकावट बन रहा है। अली भाई बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, तो अली भाई फिर ये दोनों मदात में तो ये तो अगर एक बड़ा हैंडसम अमाउंट होगा टैक्स का ये जो चोरी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमें तो इस रिपोर्ट की बेस, जब हमें रिपोर्ट पता चली उसके बाद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि ये कई सालों से प्रैक्टिस जारी है। ये जून 15 को डिले करते हैं, उसके बाद कैश की मद में यानी कि एक सिंगल डीडीओ चेक की मद में ये पैसे निकालते हैं, उसके बाद इस तरीके से बंदरबाट शुरू हो जाती है और इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। अच्छा अली भाई ये भी नहीं पता लगता होगा कि आपने कितने लिए, क्योंकि ये तो कैश बट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। ये आपने कितने लिए, आपने कितने लिए, आपने कितने लिए, वो तो वॉचर साइन हो जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार ये तो एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि ये ऑडिट का भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये अकाउंट्स का भी बहुत बड़ा मसला है। ये कितने अरसे से ये सारा काम चल रहा है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सर अभी रिसेंटली जो है वो एजीपी ने इसको टेकअप किया है, लेकिन वो टेकअप करके करेंगे क्या, क्योंकि वो उनकी हायर अथॉरिटी को ही लेटर भेजेंगे कि आप नोटिस लें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक डीजी होता है, डीजी के ऊपर सेक्रेटरी होता है। सही। यहाँ फाइनेंस डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो सेक्रेटरी है वही चेयरमैन एफबीआर है। तो अगर चेयरमैन एफबीआर के हवाले से अगर कोई इंक्वायरी आती है, उनसे कहा जाता है कि भाई ये मिसमैनेजमेंट हुई है, इसके ऊपर आप एक्शन लें, तो किसको लेंगे? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी खुद है वो। तो अब आप ये बताएं कि ये जो हायरार्की है यही यहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, तो ये तो बड़ा एक अजीब सी बात हो गई कि अब आपकी हायरार्की भी कोई, यानी आप बिल्कुल ही सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल मफलूज किया हुआ है कि इनके खिलाफ एक्शन ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें नए चेयरमैन आए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है क्योंकि ये 2022-23 की बात है। हाँ। तो इस वक्त नए चेयरमैन आए, अगर वो चाहें तो इसके ऊपर जो है वो इस हवाले से नोटिस ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो है ये 22.8 करोड़ रुपए जो है वो किस लिए लिए गए। डीडीओ चेक के बाद जो है वो किस तरीके से पूरा जो है वो क्या सिस्टम था, क्या मैकेनिज्म था, वो सब इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये तो पब्लिक मनी है, ये मेरी आपका पैसा है, इसका हिसाब तो होना चाहिए। हम सियासतदानों को उनकी एक एक चीज़ पर पकड़ते हैं, हम उनको तोशाखाना पर गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ पे बच्चर छाने जा रहे हैं, ऊँट निकले जा रहे वाली बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये था हमारी तरफ से कि किस तरह से एफबीआर में खुद एफबीआर के अफसरान जो हैं टैक्स चोरी में मुलविस है, किस तरह से वो एक सिस्टम को जिसको वो खुद कहते हैं कि ये सिस्टम बनाया जाए, उसी सिस्टम को वो किस तरह से नल एंड वाइड करके उस सिस्टम को किस तरह से ब्रीच करके जो है अपना टैक्स जो है बचा रहे हैं। ये आज हमने आपको अली भाई के ज़रिए बताया है। अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को रिपोर्ट में तो लिख दिया है, मगर अली भाई का कहना है कि इस पर एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
क्योंकि चेयरमैन एफबीआर ही जो है सेक्रेटरी फाइनेंस भी होते हैं। तो अगर चेयरमैन एफबीआर के खिलाफ ये रिपोर्ट जाएगी कि उन्होंने नकद रकम जो है लेकर और बांट दी है, तो उसकी कार्रवाई के लिए जो सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीज़न को जाएगा और वो चेयरमैन एफबीआर खुद हैं। तो लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी, मगर नए चेयरमैन से अली भाई की बड़ी तवक्कुआत भी हैं कि वो शायद इस मरतबा जो है इसको अकाउंटेबल करेंगे कि एफबीआर हुकाम का जो एजाज़िया है, चलें ठीक है, जो काम करता है उसको एजाज़िया मिलना चाहिए, मगर ये नहीं है कि उस पर टैक्सेशन ना हो। हम तो वो उसका देख रहे थे जो हमारा एथलीट है, उसने भी तो उसके भी टैक्सेशन की बात होने लग गई थी, ठीक है, वो हमारा गोल्ड मेडल जीतने वाले ने। और अब हमें पता लग रहा है कि अरशद नदीम से टैक्सेशन की बात हो रही थी, और ये जो टैक्सेशन जिन्होंने लेने की बात कर रहे थे वो खुद ही टैक्स नहीं देते। कौमी हीरो से तो ले लेते हैं भाई, उनसे भी लें टैक्स, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप खुद भी टैक्स दें। एफबीआर का काम है टैक्स जमा करना, और जब तक वो खुद टैक्स जमा नहीं करेंगे, अपना ज़ाती टैक्स नहीं देंगे, तो आवाम कैसे टैक्स देंगे। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे। अली भाई से हम टैक्सेशन के मामले पर मज़ीद जो है आगाही लेते रहेंगे, इनसे राय लेते रहेंगे। आपको भी अगर टैक्सेशन के हवाले से कोई मालूमात हासिल करनी हो तो बताइएगा, हम अली भाई से पूछेंगे। और अगर ऐसी मालूमात होगी कि जिसको हमें हुकाम से मालूम करना होगा, तो हम आपको हुकाम से भी मालूम करके कानूनी और जो भी तरीक़ेकार है वो आपको बताएंगे। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।